हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आज अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक अपना परिचय है कि भाई विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रभागी दर को अपन बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रकृति का एक मूल कण है। ऐसे कोई मूल कण अपने पास में और भी हैं। तो ऐसे मूल कण अपने पास में इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब इन सब की चर्चा करने के लिए अपन को थोड़ी सी परमाणु के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो अपने पास में पहला पॉइंट है परमाणु। इनमें से अपने पास में एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने पास में आएगा भाई परमाणु। परमाणु की खोज किसने करी थी या परमाणु का खोजकर्ता कौन था। तो परमाणु की जो खोज करी थी किसने करी थी, जॉन डाल्टन ने। दूसरा क्वेश्चन आएगा भाई परमाणु की खोज कब हुई थी, कौन से सन में परमाणु को खोजा गया था। तो परमाणु की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1808 में। तीसरा इसी का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि भाई परमाणु के ऊपर आवेश कितना होता है। तो परमाणु का आवेश जो है सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। अपने पास चौथा क्वेश्चन परमाणु का ही बन सकता है, भाई परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो परमाणु का द्रव्यमान नहीं होता, परमाणु के अंदर होती है अपनी द्रव्यमान संख्या। अगला अपने पास में दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन की यदि चर्चा करें तो पहला क्वेश्चन अपने पास आएगा प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन था। उसका आंसर है अपने पास में गोल्डस्टीन। दूसरा क्वेश्चन प्रोटॉन का बनता है कि प्रोटॉन की खोज कब हुई थी। तो प्रोटॉन की खोज हुई थी 1886 के। तीसरा क्वेश्चन प्रोटॉन के अपने पास में आवेश कितना होता है। तो प्रोटॉन के जो आवेश है वो है अपने पास में धनात्मक आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन प्रोटॉन को लेकर के अपने पास बनेगा कि भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो है अपने पास में 1.6729 × 10⁻27 kg। तीसरा पॉइंट अपने पास में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। कब करी थी। अगला क्वेश्चन अपने पास कब करी थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाद में अपने पास अगला जो क्वेश्चन है भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है, आवेश का मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है वो ऋणात्मक आवेश है, ऋण आवेश होता है और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने पास में बनेगा द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो अपने पास में कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1027 × 10⁻31 kg। चौथा पॉइंट अपने पास में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में भी अपने पास वही सारे क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन था या न्यूट्रॉन को किसने खोजा था। तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी 1932 में। न्यूट्रॉन के ऊपर यदि आवेश की चर्चा करें तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। इसके ऊपर कोई आवेश ना धन का होता है ना इसके ऊपर कोई आवेश ऋण का होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास आता है भाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 × 10⁻27 kg। पांचवा पॉइंट अपने पास में आएगा नाभिक। तो नाभिक है नाभिक में अपने पास पहला क्वेश्चन वही खोजकर्ता, नाभिक का खोजकर्ता कौन था। तो नाभिक का खोजकर्ता था रदरफोर्ड। खोज कब हुई थी। तो नाभिक की खोज हुई थी 1911। नाभिक के यदि आवेश और द्रव्यमान की यदि बात करें तो नाभिक अपने पास कोई कण या मूल कण नहीं है। परमाणु के केंद्र का जो सघन भाग होता है उस सघन भाग को ही अपन बोलते हैं नाभिक। तो परमाणु केंद्र का सघन भाग है उसको अपन बोलते हैं नाभिक। अब अपने पास में परमाणु क्या है। तो प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको अपन बोलते हैं परमाणु या एटम। तो परमाणु तो अपने लिए कौन हुआ एक कण। एक होते हैं अपने पास में मूल कण। तो मूल कण अपने पास में प्रकृति में 3 है। 3 में अपन को शॉर्ट में नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, पेन। पेन में P से अपना नाम निकलेगा प्रोटॉन, E से अपना नाम निकलेगा इलेक्ट्रॉन और N से अपना नाम निकलेगा न्यूट्रॉन। तो ये पेन कौन है। तो पेन तीनों कौन है अपने मूल कण। अब अपने पास में इन सब के खोजकर्ता को याद रखने के लिए और उसके लिए अपने के पास एक ट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या लिखना है, पेन। P के पड़ोस में लिखना अपन को P, N के पड़ोस में लिखना अपन को N। इनके नीचे अपन को लिखना है J, G, T, C, R। इसको अपन याद रखने के लिए लाइन याद रख रहे कि जूनियर गाँव से पढ़ी, उसके बाद
जूनियर पढ़ी गांव से, फिर कहाँ गए टीसी लेके, और अपन पढ़ने गए राजधानी में। तो इसको अपन याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो ये जो पेन के अंदर 3 में, तो पेन जो हैं, पेन तो कौन है अपने मूल कण, तो मूल कण में पी से नाम निकलेगा किसका, प्रोटॉन का, ई से नाम निकलेगा इलेक्ट्रॉन, एन से नाम निकलेगा न्यूट्रॉन का। ये जो पी है ये कौन है अपने, तो ये जो पी है ये अपना परमाणु। ये जो अपने पास एन है लास्ट में, ये कौन है, तो ये एन है अपन का नाभिक। और पेन कौन है, तो पेन अपने पास में ही है मूल कण। तो इससे पी के अलावा यदि पी है तो वो अपन को परमाणु को दर्शा रहा है, और एन जो है वो अपन को नाभिक को दर्शा रहा है। पी के नीचे आ रहा है जे, तो जे से अपन को नाम याद रखना है परमाणु। ये अपने पास खोज करता, तो ये खोजकर्ताओं में जो नाम रखना है अपन को जे, तो जे अपन को दर्शाएगा किसको, जॉन डाल्टन। इसका मतलब पी परमाणु की खोज करी थी जॉन डाल्टन ने। दूसरा पी प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करी थी जी से गोल्डस्टीन ने। ई दर्शाएगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने। चौथा अपन को दर्शा रहा है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज सी से अपन को दर्शाएगा चैडविक। पांचवा अपने पास नाभिक, और नाभिक की खोज आर से मतलब रदरफोर्ड। तो इस प्रकार से हम यदि इस पूरी सारणी को यदि कम्प्लीटली याद रखते हैं तो अपन को किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम में, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, किसी भी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन अपना रेडी हो जाता है। इसके बाद अगली क्लास के लिए अपन डिटेल से और चर्चा करेंगे। ये टॉपिक का केवल परिचय था कि भाई अपने पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन के साथ और कौन कौन मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, परमाणु हैं, खोज किसने करी थी, कब करी थी। तो अपने पास में ये 5 पॉइंटों के अपने पास में 4 क्वेश्चन टोटल अपने पास सारणी के देखें तो 20 क्वेश्चन। इस सारणी के अलावा अपने पास और बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे जिनको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।